अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रईस इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन से आप सब लोगों का इस वीडियो में इस्तकबाल है। जो भाई लोग इस वीडियो को देखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत और आपके जज्बे से। जो भी लोग वीडियो व्हाट्सएप या फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो सोशल साइट्स इस्तेमाल करते हैं, उनका इस वीडियो में इस्तकबाल है। ये वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद रहा है कि जिस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप लोगों ने तवज्जो दी, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये रहा कि आज इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन पॉपुलरिटी के एक नए कदम पे एक नई चरम सीमा छू रहा है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि कई सारी तंजीमें अपने आप में राष्ट्रीय या स्टेट लेवल की बननी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दिखा कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन की, और इदरीसियों के अंदर एक नया जोश और एक नई ताकत उभर के आ रही है। तो लोगों ने सोचा कि चलो हम भी इदरीसियों की बात करें। जो लोग कहते थे कि इदरीसी लोग बेवकूफ़ हैं, इदरीसी लोग कभी काम नहीं करेंगे, इदरीसी लोग किसी के हो नहीं सकते थे, आज वो लोग इदरीसियों की बात करना चाहते हैं। आखिर क्या वजह रही? आखिर क्या वजह है कि इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन जो अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं, वो इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन के वक़ार पे पहुंचना चाहते हैं, उसकी ताकत पर पहुंचना चाहते हैं। या जो लोग बात करते हैं कि अब हम इदरीसियों की बात करेंगे, और जो लोग पहले इदरीसियों को कहते थे कि इदरीसी किसी के नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही हो गई कि इदरीसी जाग गया है। मगर इस वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद रहा है कि इदरीसियों एक हो जाओ, और जब इदरीसी एक हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से एक बड़ी ताकत निकल कर सामने आएगी। मगर क्या ये सही है कि इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन पिछले 3 सालों से काम कर रही है, 3-4 सालों से काम कर रही है, मगर कभी भी उसने चुनावी मुद्दों को लेकर कभी इतनी सरगर्मी नहीं दिखाई? आज यूपी के नाम पर या और जगहों के नाम पर रहकर ये राजनीति क्यों होने जा रही है? क्या केवल इलेक्शन के वक्त ही ये राजनीति करनी है, या इलेक्शन के वक्त ही आपको जो है ये कहा जाना ज़रूरी है कि हम इदरीसियों की बात करेंगे? आज ये बात हो रही कि हम पोस्टर लगवाएंगे, होर्डिंग लगवाएंगे, बैनर लगवाएंगे, इदरीसियों को बताएंगे और उसके बाद फला पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। क्या ये सच्चाई है? क्या ये तंजीमों का ये काम है कि हम जो है किसी पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करके उसकी बात करें, या उनको केवल बांटें? और जो इदरीसियों की बात करना चाहता है वो संगठन की बात क्यों नहीं करता? उनको संगठित करने की बात क्यों नहीं करता? वो कहता है कि जी हमारी तंजीम में आओ, हमारी तंजीम में आओ, ये फला आदमी हमारा, ये फला आदमी हमारा, ये आदमी हमारा। क्या है ये? क्या ये इदरीसियों को जोड़ने की बात की जा रही है? नहीं मेरे दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। इस तरह से बिरादरी जुड़ेगी नहीं, तोड़ी जाएगी। कोई कहे कि मैं पैसे के दम पे, कोई कहे मैं ताकत के दम पे, कोई कहे कि मैं आज जो है बिरादरी के 4 आदमियों का भला करके इदरीसियों की बात करेगा। नहीं, वो इदरीसियों की बात नहीं करेगा, केवल वो आपके वोट की तरफ देख रहा है। तो आप वोट की तरफ मत देखने दीजिए उसको, और उसको कड़े से कड़ा जवाब दीजिए कि नहीं, हमें अपने हुकूक चाहिए, हमें एक कमरा नहीं चाहिए, हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, हमें जो है विधानसभा में विधायक चाहिए, हमें जो है अपने पार्षद चाहिए, हमें अपने चेयरमैन चाहिए, हमें जो है अपने ब्यूरोक्रेसी में ऑफिसर चाहिए, हमें जो है आईएएस ऑफिसर चाहिए, हमें आईपीएस ऑफिसर चाहिए। ये क्या एक कमरा कहीं पे मिल जाए तो ये हमारा मेमोरेंडम में कहीं ये जगह है? अल्लाह का शुक्र है कि आज इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन का एक वकार है, और इस वकार की वजह मेरे जो भी बाकी तंजीम के लोग हैं, जो अब अभी नई नई तंजीमें बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन के ऊपर तरह तरह की तोहमत लगा रहे हैं, मगर प्रूव करने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। आप किसी के पर्सनल पे आप कह सकते हैं कि हाँ इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन के सदर सेक्रेटरी ने ये किया या वो किया, इस तरह से आप बोल सकते हैं, उसके पर्सनल लाइफ पे जा सकते हैं। मगर इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन एक ऐसी तंजीम है जो देश के अंदर, क्या दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तंजीम है।
लोग आज हमारे स्लोगन्स चुरा रहे हैं, हमारे यहाँ तक कि भाइयों मेरे, यहाँ तक कि हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको तक चुराया गया, सेम वर्डिंग कॉपी की गई। और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो खड़े होकर दूर से केवल रोटियां सेक रहे हैं और 2 या 3 तंजीमों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे किसी तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी के लिए ये नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं उनको एक सीधा मैसेज देना चाहता हूँ और सीधी बात करना चाहता हूँ कि आप अगर इदरीसियों के हक की बात करना चाहते हैं, इदरीसियों की बात करना चाहते हैं, तो आप संगठित होइए और इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन के साथ आइए और आप लोग एक संगठन बनाइए, एक महागठबंधन बनाइए, महागठबंधन के साथ आइए। आपकी जहाँ पे पॉलिटिकल ताकत की ज़रूरत है या जहाँ आपके पॉलिटिकल आइडेंटिटी की ज़रूरत है या जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बिरादरी का भला किया जाएगा, तो वहाँ पे आप आइए, भला कीजिए ना। मगर ये क्या कि आप एक टुकड़ा इधर शुरू हो रहा है, एक टुकड़ा उधर शुरू हो रहा है। आखिर हम बिरादरी को बांटने की बात, एक करने की बात कर रहे हैं, ये बांटने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत गलत बात है और ऐसे संगठनों का बाइकाट करना चाहिए जो केवल कुछ वक्त के लिए पार्टियों का भला करने के लिए बिरादरी की बात करने जा रहे हैं। उनके साथ आप लोग किस तरह से जुड़ना चाहते हैं? क्या कुछ वक्त के लिए जो आज तक होता आया है कि कुछ लोगों का फायदा दिखाने के लिए वो उनको पैसे से उनका फायदा कर देते हैं और कुछ लोग उस लालच में आके 2 वक्त की रोटी के चक्कर में वो जो है पूरी बिरादरी का नुकसान कर देते हैं। क्या आप उनमें से हैं? क्या आप उनमें से बनना चाहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए? या किसी साहब ने आया, उन्होंने एक आदमी को खाना खिला दिया, किसी को गाड़ी में घुमा दिया, कोई बड़ी गाड़ी में घूम गया, क्या आप वो चाहते हैं? तो जाइए, मगर आप उनमें से नहीं हैं, आप उनमें से मत बनिए। आप बात कीजिए केवल कि हमें जो है अपने मुस्तकबिल में, मुझे पार्लियामेंट में जगह चाहिए, मुझे विधानसभा में जगह चाहिए, ये इस चीज़ पे आइए और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग काम कीजिए। इंशाअल्लाह इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन वो पिलर है, वो बिल्डिंग है जिसमें आपके बच्चों का, आपकी पूरे फ्यूचर का मुस्तकबिल तैयार होने जा रहा है। वो धीरे धीरे शुरुआत करके एक मजबूत बिल्डिंग का निर्माण करने जा रहा है। तो इसी के साथ मैं इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन का सदर मोहम्मद रईस इदरीसी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बिरादरी को बांटने मत दीजिए, एक साथ रहिए, इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन के साथ रहिए और बिरादरी के भला करने में हम सबका साथ दीजिए, ताकि हम इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन को उस जगह पे ले जाके खड़ा करें जहाँ पर हम लोग इदरीसी बिरादरी को एक ताकत के रूप में दिखा सके। मैं इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को दिखाइए कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। मैं आप लोगों का जिस तरह से पहले वीडियो बनी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने बहुत लाइक किया, हज़ारों की तादाद में लोगों ने लाइक किया और व्यूज़ किया। आप इसी तरह इस वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, व्यू करें और लाइक और व्यू शेयर करने से पहले इसको बखूबी गहराई से सोचें। मेरा एक ख़ास मकसद था वीडियो बनाने का कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद रईस, इदरीसिया नेशनल फाउंडेशन का सदर और आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द। मैं इसी बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।